नमस्कार। दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने पुस्तक का किया विमोचन। माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। शहीद रमेश सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। अनिम्स में 13 पीजी पाठ्यक्रमों की मंजूरी और दिसंबर में होगा द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने राजनिवास में श्री जगजीवन राम की पुस्तक पैशन टू प्राउएस द जर्नी ऑफ ए लोगो डिज़ाइनर फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स का विमोचन किया। RMRC के प्रशासनिक अधिकारी और LG प्रशंसा पुरस्कार विजेता श्री राम ने 100 से अधिक लोगो डिज़ाइन किए, जिनमें 75 रुपये का स्मारक सिक्का और अंडमान प्रशासन का प्रतीक चिन्ह शामिल है। माननीय उपराज्यपाल ने उनकी रचनात्मकता को द्वीप की पहचान और युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। पुस्तक जल्द बाजार में उपलब्ध होंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपावली का त्यौहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घरों, मंदिरों और सड़कों पर रंग बिरंगे दीपों और रोशनी की सजावट हो रही है, जो द्वीपवासियों की भक्ति और एकजुटता को दर्शा रही है। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली सत्य की असत्य पर, सद्गुण की दुराचार पर तथा प्रकाश के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। सांसद विष्णु पदरे ने भी द्वीपवासियों को दीपावली की बधाई दी है। उन्होंने हर घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की तथा दीपावली को आनंद और सद्भाव फैलाने का अवसर बताया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपावली का त्यौहार रोशनी के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के मद्देनज़र लोग बाज़ारों में खरीदारी कर रहे हैं। ITF मैदान में पटाखों की बिक्री की जा रही है। प्रस्तुत है इसकी एक खास झलक। अंडमान निकोबार प्रशासन ने दीपावली को जिम्मेदारी से मनाने का आह्वान किया है, जिसमें सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और सामुदायिक भावना पर जोर दिया गया है। अधिकारियों ने इस वर्ष कई उपाय लागू किए हैं ताकि प्रकाश का त्योहार शोर, आग के खतरे और अधिक प्रदूषण से मुक्त रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव तथा अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की अध्यक्ष पूर्वा गर्ग ने जनता से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, पूजा स्थलों, पेट्रोल पंप्स और सार्वजनिक सड़कों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में पटाखे चलाने से बचने को कहा है। आधिकारिक आदेशों के अनुसार पटाखों की अनुमति केवल शाम 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही है। त्योहार से पहले और बाद के 7 दिनों के लिए 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक अबडिन बाजार, डॉलीगंज और छोलदारी में 3 निगरानी स्टेशन चालू किए गए हैं। ये स्टेशन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के प्रोटोकॉल के अनुरूप वायु और शोर की गुणवत्ता का निरंतर रिकॉर्ड रखेंगे। द्वीपवासी अपनी पारंपरिक शैली में दिवाली मना रहे हैं। बाजारों में दिवाली की खरीदारी का जोर है, जबकि ITF ग्राउंड पर पटाखों की बिक्री के लिए लगाई गई दुकानें लोगों की चहल पहल से गुलजार है। दुकानदार कारोबार से प्रसन्न हैं। बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। कल भी पूरा सेल्स हुआ। गवर्नमेंट भी पूरा मदद करके हम लोग को लाइसेंस सब देकर अच्छा से सेल्स किया। प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं, जिसमें एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन दुर्घटनाओं के लिए तैनात हैं। खरीदार भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिख रहे हैं। ये दीपावली क्या, हर दीपावली में लोगों में जोश और उत्साह रहता है। हर दीपावली में कि हमने शाम को देखा इतना अधिक लोगों में जोश है। पटाखा खरीदने के लिए इतना हुजूम उड़ा हुआ था। बोलते लोगों बोलने से गाड़ी रखने का छोड़ दीजिए, पैदल चलने की भी जगह नहीं था। इतना उत्साह उमंग है लोगों में दीपावली को लेकर। मैं दीपावली हर साल उल्लास के साथ मनाता हूं और हमारे परिवार में भी सब और अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस के साथ मिलजुल के अच्छा माहौल में
दीपावली का त्यौहार अंडमान निकोबार में हो रहा है। ये सदियों से चलते आ रहा है और अच्छा लग रहा है। ऐसा त्यौहार का इंतज़ार हर साल हम लोग को रहता है। प्रदूषण नियंत्रण, नियंत्रित पटाखा उपयोग और सामुदायिक सांस्कृतिक आयोजनों जैसे समन्वित प्रयासों के जरिए अंडमान निकोबार प्रशासन आशा कर रहा है कि त्योहार आनंद, समावेशिता और पर्यावरणीय जागरूकता का उदाहरण बनेगा। सामूहिक अपील स्पष्ट है, दिए जलाएं, पटाखे नहीं और दिवाली में अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक बने। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও সুরক্ষা কবচ পাও। मेन गेट पे भी लगा दे दिया। हाँ बोल। माँ, यू सारी लाइट्स फुल ऑन दिवाली वाइब। हाँ, इतना प्रिटी लग रहा है। सब बहुत याद कर रहे हैं तुझे, पर तू है कि अपने काम में ही खोई हुई है। तुझे आज यहाँ होना चाहिए था। आई मिस यू टू माँ। और वैसे भी यहाँ पूरी दिवाली की सफाई मुझे अकेले करनी पड़ती है। अच्छा तू तो मेरा बड़ा हाथ बटाती थी। उल्टा तुझे छोड़कर अगर 2 मिनट के लिए भी मुझे किचन में जाना होता था ना तो पूरा घर तू सर पर उठा लेती थी। वो कौन सा शो था तेरा? फौजी। वो लगाना पड़ता था मुझे। तुम कौन सा बिना टीवी के कुछ करती थी? माँ, एक लिंक भेज रही हूँ, चेक करो जल्दी। ये क्या है? वेव्स, ब्योमकेश पक्षी, अलिफ लैला, ये तो सब मेरे फेवरेट शोज हैं। यू विल लव दिस ऐप माँ। अरे क्या तो श्रीमान श्रीमती भी है। तो फिर फौजी का एक एपिसोड साथ में देखे। चल बेटा, रेनू को भी भेज देगी लिंक। हाँ यार। नई भी पुरानी भी वेव्स OTT पे हर कहानी दिल से जुड़ी है। इस दिवाली पे जगाओ खुशियों की नई लहर। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। पर्यटन विभाग 27 से 31 दिसंबर तक द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन करेगा। इस महोत्सव के तहत कला और संस्कृति विभाग,
द्वीप समूह के 14 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, जिनमें ITF ग्राउंड, मरीना पार्क, वंडूर, विम्बरलीगंज, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, हडबे, बाराटांग, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, कैम्बल बे, ननकौड़ी और निकोबार शामिल है। इसके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों और समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रत्येक समूह को कम से कम 3 से 4 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें नृत्य के लिए न्यूनतम 30 मिनट और गायन के लिए 45 मिनट से 1 घंटे का समय निर्धारित है। कार्यक्रम चयन समिति इन प्रस्तुतियों का मूल्यांकन कर विभिन्न प्रदर्शनों का चयन करेगी। प्रतिभागी कलाकारों की आयु 8 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और प्रत्येक समूह में न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्य होने चाहिए। आवेदन के साथ एक स्वप्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें समूह की सहमति हो कि वे कला और संस्कृति विभाग द्वारा आवंटित किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आवेदन 14 नवंबर को शाम 4 बजे तक सेलुलर जेल परिसर, अटलांटा पॉइंट स्थित कला और संस्कृति निदेशालय में या ईमेल artand.culture@and.nic.in के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र और स्वप्रमाण पत्र का प्रारूप andaman-nicobar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यक्रम चयन समिति 8 और 9 दिसंबर को अंडमान क्लब में सवेरे 10 बजे से होने वाली रिहर्सल के दौरान विभिन्न स्थानों के लिए कार्यक्रमों का चयन करेगी। प्रतिभागियों को चयन समिति में समक्ष पूरी तैयारी के साथ प्रदर्शन के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। चयनित समूहों की तारीख, समय और स्थान में बदलाव विभाग के विवेक पर होगा। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक संगठन कार्यालय समय के दौरान GTT सुजीत कुमार रॉय से उनके मोबाइल नंबर 9933241678 पर संपर्क कर सकते हैं। श्री विजयपुरम के शादीपुर में आज शहीद रमेश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेता, CRPF के अधिकारी और स्थानीय लोगों ने शहीद रमेश सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया। पेश है एक रिपोर्ट। शादीपुर में शहीद रमेश सिंह पार्क में आज शहीद रमेश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1996 में निकोबार जिले के ननकौड़ी गांव में जन्मे रमेश सिंह CRPF में देश की सेवा करने के दौरान 1996 में कश्मीर घाटी के पहरुचाक गांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। आतंकवादी इस इलाके के एक घर में छिपे हुए थे। CRPF के जवानों ने उन आतंकवादियों को ललकारा, जिस पर दोनों ओर से हुए फायरिंग में 4 आतंकवादी मारे गए। उसी मुठभेड़ में CRPF के जवान रमेश सिंह शहीद हो गए। उन्हें कुल 36 गोलियां लगी थी। शहीद के पार्थिव शरीर को अंडमान लाकर इसी पार्क पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी याद में हर वर्ष 20 अक्टूबर को शहीद रमेश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सबसे पहले CRPF की ओर से अधिकारी TM रमेशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल तिवारी, ANTCC के स्पोक्सपर्सन तमिल सेल्वम और अन्य लोगों ने भी शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने शहीद के बारे में अपने विचार रखे। आज 20 अक्टूबर हमारे लिए बहुत दुखद एवं सुखद का दिन है। दुखद इसलिए है कि हमारा एक वीर जवान आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होते हुए अपना जीवन दिया, और आज हमारा सुख का दिन इसलिए है कि शहीद रमेश सिंह ने अपने देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया। 20 अक्टूबर 1996 को जब हमारे CRPF के जवानों को पता चला एक घर के अंदर में आतंकवादी छुपे हुए हैं, अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमारे CRPF के जवानों ने उस घर के ऊपर में धावा बोल दिया और 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।
लेकिन दुर्भाग्य हमारे रमेश सिंह ने अपने 36 इंच के सीने पर 36 गोलियां खाकर अपने देश को, अपने आप के शरीर को, देश को समर्पित कर दिया। शहीद रमेश सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद रमेश सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद रमेश सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। सीआरपीएफ के अधिकारी टीएम रमेशन ने मीडिया से बात की। हमारा बीच का सीआरपीएफ परिवार का शहीद रमेश सिंह शहीद दिन बना रहे, इसलिए हम सीआरपीएफ का तरफ से उसका पूरा हमारा पूरा बटालियन की तरफ से उनका अनुशोध कर रहे हैं, पूरा बटालियन का। शहीद रमेश सिंह जी का जन्म अंडमान निकोबार गांव के एक ज़िले में, नारकंडा गांव के ज़िले में हुआ था। आज उनके पुण्यतिथि है, जो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को मारते हुए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी। तो आज के दिन पुण्यतिथि पर पूरा देश और शादीपुर गांव में उनका आज श्रद्धांजलि हुए है। ये एक नवयुवक के लिए बहुत ही प्रेरणा के दिन है आज का। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नी तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे। सोहनी है तेरिया दिलां दी गलियां, सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नई दिल्ली ने 6 विषयों में 13 स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों को मंजूरी दे दी है। यह कदम द्वीप समूह में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एमडी माइक्रोबायोलॉजी में 3, एमडी बायोकेमिस्ट्री में 2, एमडी एनेस्थीसियोलॉजी में 3,
MS जनरल सर्जरी में 2, MS एनाटॉमी में 2 और MS ऑप्थेल्मोलॉजी में 1 सीटें शामिल हैं। इससे द्वीपों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। अनिम्स के अधिकारियों ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत की दृष्टि से मेल खाता है, जो दूरदराज क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करता है। संस्थान ने NMC के सख्त मानकों जैसे बुनियादी ढांचा, फैकल्टी और सुविधाओं का पालन किया है। इन पाठ्यक्रमों से कोर विभाग मजबूत होंगे, मरीजों की देखभाल सुधरेगी और अनुसंधान क्षमता बढ़ेगी। विशेष रूप से एनेस्थीसियोलॉजी और जनरल सर्जरी जैसे विषय आपातकालीन और सर्जिकल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह मंजूरी अंडमान निकोबार के स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब युवा डॉक्टर बिना मुख्य भूमि जाए यहीं पर PG कर सकेंगे। अनिम्स में फैकल्टी विकास, आधुनिक लैब और क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी रखने का वादा किया है। संस्थान आने वाले वर्षों में PG और सुपर स्पेशलिटी कोर्स का विस्तार करेगा ताकि द्वीप समुदायों की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्रीय केंद्र बने। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आया गया? नहीं पापा, चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও।
मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छात्रों के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों में आरक्षित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सीटों के आवंटन व नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सभी संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग पाठ्यक्रम की 5 सीटों के लिए काउंसलिंग 24 अक्टूबर को सवेरे 10 बजे से अंडमान निकोबार प्रशासन उप सचिव के कक्ष में आयोजित की जाएगी। सभी इच्छुक उम्मीदवार जिनका नाम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग पाठ्यक्रम की मेरिट सूची में आया है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों व प्रशंसा पत्रों की मूल प्रति, 4 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और जमानत के लिए 2 स्थायी प्रमाण पत्र और अपनी श्रेणी के समर्थन में अन्य दस्तावेजों के साथ उपरोक्त पाठ्यक्रम की काउंसलिंग के लिए बताए गए तिथि, समय और स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। यदि संबंधित श्रेणियों से सीटें अप्रयुक्त रहती हैं तो उन्हें मेरिट के अनुसार श्रेणी 5 से आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उसे काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले नए पात्र उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार आवंटित किया जाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने पुस्तक का किया विमोचन। माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। शहीद रमेश सिंह को दी गई श्रद्धांजलि।
अनिम्स में 13 पीजी पाठ्यक्रमों की मंजूरी और दिसंबर में होगा द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।